Hello, Namaste, Ram Ram. I'm your mentor Bharat, and today we are gonna discuss the concept of alphabetic series. Although आपने जो अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट है आपने पहले पढ़ रखा है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कि अल्फ़ाबेट्स याद कैसे करते हैं। सर ए का नंबर कौन सा होता है 1, क्यू का 17, पी 16, ऐसे कई सारे नंबर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात अल्फ़ाबेट कोडिंग की नहीं हो रही है, अल्फ़ाबेट सीरीज की हो रही है। सीरीज अपने आप में एक ऐसी टर्म है जो कि सीक्वेंस को फॉलो करवाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की टेबल की बात करता हूँ, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये अपने आप में इवन नंबर भी है। अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की तो कौन कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स, जो कि अपने आप में एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार से अल्फाबेट्स में भी कई बार सीरीज फॉलो होती है। कैसे होती है सर? अल्फाबेट्स के जो स्पेसिफिक नंबर होते हैं, जैसे बी का नंबर 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है। अगर मान लो पहला वर्ड बी आ जाए, फिर डी आ जाए, फिर एफ आ जाए, तो अगला क्या हो सकता है, हमसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये जो सीरीज चल रही है किस टाइप से चल रही है, किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये पैटर्न अगर हम पता कर पाए तो हमने अल्फाबेट सीरीज का जो प्रॉब्लम थी वो पूरा तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? ये गुत्थी हमारे से सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैसे कर ही सकते हैं क्योंकि आपके साथ भारत सर है तो कहाँ ही दिक्कत आने वाली है। करें स्टार्ट? यस। क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर? फिलहाल हम लोग ने स्टार्ट करा है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, सबसे बेसिक क्वेश्चन से। हमें सिंगल अल्फाबेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें कहा गया है बी, ई एंड एच। क्या कहा गया है? बी, ई एंड एच। अच्छा, बी का कौन सा नंबर होता है वैसे जनरली? सर बी का 2 नंबर होता है, ई का 5 और एच का 8। गैप कितने का है? 3 का। अगेन गैप कितने का है? 3 का। तो अब नेक्स्ट गैप कितने का होगा? 3 का। अच्छा, 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। 11th नंबर पे आता कौन है? किंग 11 पंजाब। कौन आता है? किंग 11 पंजाब। कैसे पता किया? सर जो गैप चल रहा था वो अपने आप में फिक्स लेके चल रहा था तो ऑटोमेटिकली पता पड़ गया। क्या क्वेश्चन इतने इजी आने वाले हैं? सिंगल डिजिट के, सिंगल लेटर के ही आएंगे? बिल्कुल नहीं। पैटर्न समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं सबसे इजी अप्रोच लेता हूं। और आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए ना सर अपने असली क्वेश्चंस पे? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब समझना क्या होगा, यहाँ पे z का रिलेशन b से होगा, b का रिलेशन d से, d का f से। कैसे हो सकता है? z कौन से नंबर पे आता है? सर z आता है 26 नंबर पे, b आता है 2 नंबर पे। अरे 26 से 2, आप आगे से देख रहे हो और मैं पीछे से। समझना आराम से, आगे पीछे लॉजिक समझना। z खत्म होता है, z खत्म होते ही क्या आएगा? a, एंड फिर आएगा b, मतलब 2 का गैप आ रहा है। अच्छा, b से d, अगेन 2 का गैप, d से f, अगेन 2 का गैप। अच्छा, 6 प्लस 2 कितना होता है? यस, 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। सर इतना तो आता ही होगा ना? बिल्कुल आता होगा। 8 क्या हो जाएगा? h। तो आपके आंसर की जो स्टार्टिंग है वो किससे होगी? h से स्टार्ट होगा। क्यों? अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर ही पकड़ा है। अगर मैं तीनों पकड़ना चाहूं, जैसे y के बाद क्या बता रखा है? a। अच्छा, y कौन सा नंबर पे होता है? 25th, और ये फर्स्ट नंबर पे। 25 के बाद क्या आता है? 26। 26 के बाद आता है 1। तो मतलब सर 2 का गैप चल रहा है। a एंड c, अगेन 2 का गैप, एंड e, अगेन 2 का गैप। अच्छा, e f g, g नंबर हमारा होगा नेक्स्ट। ऐसे ही सर x और z के अंदर भी 2 का गैप आ रहा है, z और b में भी 2 का गैप है, b और d में भी 2 का गैप है। तो d प्लस 2 दैट इज 6। 6 नंबर पे कौन होता है? 6 फिक्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच जी एफ, ऑप्शन नंबर डी। क्या इतना लंबा करने की जरूरत थी? सर ये तो पहले स्टेप में आंसर आ चुका था ना। आ बिल्कुल चुका था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आंसर आपका एक ही बार, एक ही शॉट में निकलना चाहिए। मतलब आपका क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन से नहीं होगा, ऑप्शन से होगा। डिडक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? सर यहाँ पे तो 3 है, आगे 4 4 आगे, तो क्या 4 4 का कोड निकालता रहूंगा क्या मैं? और इसमें समय कितना चला जाएगा? इसमें समय कितना चला जाएगा? तो उस समय को बचाना है। एलआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट समय और आपका दिमाग है, दोनों को बचाए रखना है। समझो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखना ऑप्शंस के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सब में डिफरेंट आ रहा है। सब में डिफरेंट आ रहा है, जैसे इस वाले के अंदर जी, एफ, एफ, एच, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम फर्स्ट वाले अप्रोच से चल सकते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से चल सकते हैं। पर जैसे ही हमारा आंसर एच आ गया तो हमें पता पड़ गया ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब तक क्वेश्चंस के अंदर नन ऑफ दीज नहीं आ रहा तब तक आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही नन ऑफ दीज आ जाएगा तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। पर ज्यादातर नन ऑफ दीज नहीं आता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी वाई व्यू। चलो सर इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कहां से शुरुआत होता है? ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन डिफरेंट है? सर फर्स्ट वाले सारे डिफरेंट है। फर्स्ट वाले
सारे के सारे डिफरेंट है। देखो टी कौन से नंबर पे होता है, 20, T20 IPL 14th नवंबर एंड H8 कितना गैप आ रहा है, 6 अगेन 6। अच्छा 8 - 6 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 नंबर पे कौन आता है, बी। हमारा आंसर स्टार्ट होगा बी से, हमारा आंसर स्टार्ट होगा बी से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना फास्ट क्वेश्चन हो सकता है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते इस क्वेश्चन करने में, आप 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के अंदर भी कर लोगे अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन गई तो। मैं बेसिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो हो सकता है कुछ बच्चों ने ये शीट पहले से सॉल्व कर रखी है, पैटर्न्स पड़े हुए हैं, सर बहुत आसान है हम लोग कर लेंगे। बेटा आपसे नहीं, 8th क्लास के बच्चे से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट समय है, कितने समय में कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो कम समय को कम से कम लगाना है और दिमाग को बाकी भारी क्वेश्चंस के लिए बचा के रखना है। ये तो बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, अब जैसे ये भी अपने आप एक नया ट्रेंड आया है। अगर आप लोगों को पता हो, खैर आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आजकल तो सारे स्मार्टफोन आते हैं। बीच में जियो ने एक फोन निकाला था, जियो का इतना छोटा सा डब्बा आता था, उसमें जब भी हम किसी को कॉल करते थे तो नंबर बीच में घूमता रहता था गोल गोल, मतलब स्टार्टिंग के नंबर आते थे फिर गायब हो जाते थे, फिर आते थे फिर गायब हो जाते थे। या अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ चैनल, अगर आप लोग देखते हो तो लास्ट ही लास्ट में बॉर्डर चलती रहती है, जो बॉटम वाली बॉर्डर है वो मूव करती रहती है, तो जैसे ही खत्म होती है वापस स्टार्टिंग से चालू हो जाती है। तो ये एक मूवमेंट होता है लूप का, क्लियर है। ऐसा ही हम लोग रेलवे स्टेशन पे भी देख पाते हैं। रेलवे स्टेशन पे कभी भी कोई अनाउंसमेंट होती है या कोई ट्रेन को लेके, तो वो घूमती रहती है अनाउंसमेंट, ऐसे क्रॉस करते करते, मतलब एलईडी स्क्रीन होती है जिसमें नंबर्स वगैरह घूमते रहते हैं। वैसा ही एक पैटर्न हमारे सामने नजर आया है, यहाँ पे देखना एक बार आराम से। MLL माल, देखो वर्ड पे मत जाना, यहाँ पे कोडिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में हुआ क्या सर, AAL तो आगे आ गया, एम उठ करके लास्ट में चला गया, जैसे इसके अंदर शो हो रहा है, एम उठ करके लास्ट में चला गया, बाकी सब एज इट इज, मतलब ये रिवर्स में घूम रहा है, ठीक है ना। अगेन सर ए उठ करके आगे चला गया, बाकी सब एज इट इज, तो ALM ए उठ करके यहाँ पे चला गया। अगेन ए उठ करके यहाँ पे चला गया, बाकी सब एज इट इज, तो LMA फिर अगेन ए, ये बन गया हमारी नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, एल को उठा करके आगे रख दूंगा, तो अकॉर्डिंगली MAAL, तो जो हमारा इनिशियल वर्ड था वो ही वापस बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं है हर बार यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, सर एम का रिलेशन ए से, फिर ए का रिलेशन ए से, फिर ए का रिलेशन एल से, ऐसा जरूरी नहीं है। पैटर्न्स बहुत टाइप के होते हैं। कई बार अपने आप में जो हमें वर्ड गिवन है 4, कई बार अपने आप में एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, अब सीक्वेंस को पढ़ना है, पकड़ना है हमें, उसी सीक्वेंस को हमको क्या करना है, पकड़ना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर बार आप लेवल चेंज कर देते हो सर, बात लेटर्स की हो रही थी, ये नंबर्स कहाँ से है। अब थोड़ा बहुत तो मिक्सचर चलता ही है। लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या सीखा है, थोड़ा बहुत मिलावट तो चलती है, क्वेश्चन से तो मिक्स होते रहते हैं, कभी ब्लड रिलेशन डेटा अरेंजमेंट में आ जाता है, कभी डायरेक्शन सेंस डेटा अरेंजमेंट में आता है, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। चलो स्टार्ट करते फटाफट से। अब करना क्या है सर, देखो फटाफट से क्या डिफरेंट है, सब में आई तो आ ही रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो चेक करते हैं लास्ट वाले डिजिट से। पी कौन से नंबर पे आ रहा है, 16 N 14 K 11 एंड G 7। समझना कितने का गैप है, 2 का, 3 का, 4 का, और अब कितने का होगा, 5 का। 7 - 5 कितना होता है, 2। तो हमारा ऑप्शन डेफिनेटली बी आएगा, या तो फर्स्ट ऑप्शन या तो लास्ट ऑप्शन। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, ए सी 2 का गैप है, सी और ई 3 का गैप है, ई और जी। चलो चेक कर लेते फटाफट से, 1 3 5 एंड 7। ना सर आप गलती कर रहे थे, 1 3 2 का गैप, 3 5 2 का गैप, 5 7 2 का गैप, अगेन 2 का गैप आएगा और आ जाएगा हमारा आई। स्टार्टिंग कहां से होगी, आई से होगी, स्टार्टिंग कहां से होगी, आई से होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। सर यहाँ पे तो नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो यहाँ पे नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ क्यों, क्योंकि आपने डिडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया। जरूरी नहीं है आपको नंबर सीरीज आती हो तभी आप इसको डिकोड कर पाओ, या जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेट सीरीज आती तभी आप इसको डिकोड कर पाओ, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा, समझना। नंबर की अगर बात करूँ, यहाँ पे 3 है, 5 कितना गैप है, 2 का, 5 एंड 8 3 का, 8 एंड 12 4 का, अब गैप कितने का होगा, 5 का, तो 12 + 5 कितना होता है, 17। ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ तो बी ऑप्शन होता है या तो सी ऑप्शन होता है। आप किसी भी एक नंबर को उठा लो तो आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। अब मैंने कहा था सर आप ऑप्शन हमेशा बी होगा, बी एंड 17, तो हमेशा अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन ही आएगा, भले आप नंबर सीरीज से कर लो, भले आप अल्फाबेट सीरीज से कर लो, और कई बार तो सीधा ही आंसर आ जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला थोड़ा लेवल का है, समझना आराम से। Q17 S19 U21 23, अब आएगा 25, तो आंसर हमेशा y से स्टार्ट होगा। ऑल्दो हमें चेक नहीं भी करना था, क्यों, क्योंकि सर 3 ऑप्शन में y आ रहा है, 3 ऑप्शन में y आ रहा है, और सब सारे लास्ट में b ही आ रहा है, सारे के सारे लास्ट में b ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली सर लास्ट वाला चेक करो मत करो बात बराबर है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो आपको नंबर सीरीज का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
अब इसको बिल्कुल आराम से समझना। सर पहला नंबर 1 है, देन 2 है, देन 6 है, देन 21 है। अब इनका जंप बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, पहले 1 का गैप, फिर 4 का, और फिर अचानक से 15 का गैप। तो यहाँ पे एक्चुअली जिसने नंबर सीरीज पढ़ रखी है उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखी टेंशन की बात नहीं है, अपन फिर से वीडियोस डालेंगे तो हम लोग उसमें माहिर भी हो जाएंगे जैसे बाकी लोग हुए हैं मेरी वीडियोस देख के। चलो आगे बात करते हैं सर कैसे करेंगे। अच्छा 1 से 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 1 इंटू 1 प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है जिसमें इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसी से प्लस भी कर रहे हो। जैसे अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से प्लस भी कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से प्लस भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यस हो जाएगा 2। क्लियर है? अगेन सर ये जो अपना आउटपुट आया है इसको यहाँ रखेंगे, इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6। अगेन इसी आउटपुट को यहाँ पे रखा, इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 21। अगेन इसी आउटपुट को यहाँ पे रखा, इंटू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कई सारे ट्रेंड्स है, कई सारे पैटर्न्स है, डिस्कस करते जाएंगे, माइंड में लॉजिक क्लियर करते जाएंगे, करने के तरीके को सुधारना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है आपसे लॉजिक हो रहा है, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको कम से कम समय में करने की कोशिश करो, तो पता पड़ेगा कि हम एग्जाम में कितने उतर सकते हैं, कितने कैपेबल है। यस अब 4 डिजिट्स आगे देखो, अगर 4 को सॉल्व करने बैठे तो कितना समय लग जाएगा? देखो फटाफट से, जहां डिफरेंट ऑप्शन हो सर, लास्ट वाले GH T and N चारों डिफरेंट है, पकड़ते लास्ट वालों को। W23, S19, O15 अगस्त सर, ओके, K11 सर, 4 का गैप है, 4 4 अगेन 4 का गैप, तो अगेन 4 का गैप क्या हो जाएगा? 7, दैट इज G7 ऑप्शन नंबर ए। कितना फास्ट हुआ? आप ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी आप डायरेक्ट खुद से करने बैठे तो बहुत फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, कई बार चीजें जरूरी नहीं, मैंने कहा ना पैटर्न चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, समझना। कौन कौन से ऑप्शंस डिफरेंट है? सर लास्ट में Q कॉमन आ रहा है, यहाँ पे J कॉमन आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही। उठाते हैं लास्ट वाले को, फटाफट से सॉल्व करते हैं। T20, S19, R18, तो डेफिनेटली अगला कौन सा आएगा? अरे सर 17, Q17, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के बीच में जंग होगी। चलो चेक कर लेते हैं फर्स्ट लेटर सी, G7, H8, I9, तो अगला कौन सा होगा? 10, जैकपॉट, J10 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब इसके अंदर पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया, समझना। ए के बाद डायरेक्ट कोई नंबर होना चाहिए, वो नहीं दे रखा, फिर J, फिर Q, J जैसे हमारा 10 होता है, Q 17 है, U हमारा कितना हो जाएगा? 21। सर 4 का गैप, 17 का गैप, मतलब 7 का गैप, और बीच में तो नंबर ही गायब है, तो चीज़ें कैसे सोल्व होगी? देखते फटाफट से। मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है फर्स्ट लेटर का, एक वर्ड के फर्स्ट लेटर का सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर से रिलेशन हो, कई बार इनका अपने आप में भी कोई सीक्वेंस घूम रहा होता है। चलो चेक करते हैं। सर फर्स्ट और लास्ट लेटर के अंदर गैप कितना आ रहा है? 2 का। अगेन J और L, J होता है 10 पे और L होता है 12 पे, अगेन 2 का गैप। Q एंड S, Q होता है 17, S 19, अगेन 2 का गैप, एंड U एंड W 21 एंड 23, अगेन 2 का गैप। तो सर फर्स्ट 2 लेटर्स के अंदर, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर के अंदर कितने कितने का 2 का गैप आ रहा है। तो जिस ऑप्शन के अंदर ऐसा हो रहा हो उसी को देखना है, बाकियों को नहीं देखना है। जैसे कि P और R अपने आप में 2 का गैप है, 16 एंड 18, P और S हो ही नहीं सकता, P और R अगेन, सॉरी P और V हो ही नहीं सकता, एंड P एंड R अगेन। तो ऑप्शन नंबर A और D दोनों में से कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। चलो आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड की, D एंड G। अच्छा D कौन से नंबर पे होता है? 4th, एंड G 7th, मतलब 4th एंड 7th। सर 3 का गैप आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है? 3 का। M एंड P, M और P में M 21 है, सॉरी M 13 है, एंड P 16 है, 13 एंड 16 3 का गैप, और ऐसे ही करते करते 20 एंड 23 कितना? 3 का गैप आ रहा है। सेकंड एंड फोर्थ लेटर में कितना गैप आ रहा है? 3 का। तो जिस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है हम उसको अलाउ कर लेंगे। जैसे S हमारा होता है 19 और V होता है 22, 19 प्लस 3 करूंगा तो डेफिनेटली 22 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसी सीक्वेंसिंग भी होती है, दिमाग घूम जाएगा सर कौन सा लॉजिक चल रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग कम से कम घूमेगा एग्जाम में। अभी जितना घुमाना है घुमा लो मेरे साथ, क्योंकि मैं बचा लूंगा। यस BDF अगेन सर, B कौन से नंबर पे आता है? 2 पे आता है। H कौन से नंबर पे आता है? 8 पे आता है। Q 17, R डेफिनेटली हमारा आता है 18 नंबर पे।
अच्छा समझना कैसे सर, यहाँ पे तो सर 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 9 का गैप, फिर 1 का गैप, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वाली सीक्वेंसिंग तो नहीं हो रही। हो सकता है आपस में कुछ जुगलबंदी चल रही हो इनकी। बी और डी में कितना गैप होता है? 2 का। डी और एफ में 2 का, तो इस पूरे सीक्वेंस में 2 का गैप चल रहा है। एच और के में, एच होता है 8, के होता है 11, एन होता है 14, 3 का गैप चल रहा है। अगेन क्यू 17, यू 21 एंड वाई 25, 4 का गैप है। तो अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा ऑटोमेटिकली, अब कितने गैप आएगा? 5 का। जिसमें 5 का गैप है उसको फटाफट से उठा लो। देखो फटाफट से देखते हैं, ये है 3, ये है 8, 3, 8 एंड 13, कितना गैप है सर? 5 का गैप आ रहा है। इसमें चेक करते हैं 2, 7 एंड 12, सर इसमें भी 5 का गैप आ रहा है। अगेन सी कौन सा नंबर पे आता है सर? 3, 9 एंड ऑटोमेटिकली ओ होता है हमारा 15। तो सर ये तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑप्शन में नहीं है। बी, ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। लास्ट चेक करते हैं, बी सेकंड नंबर पे, एच हमारा 8 पे, सर अगेन 6 का गैप आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा ए या बी में से कुछ है। अब सर ए या बी में से तो है, लेकिन कौन सा है ये भी तो बताओ, कौन सा है ये भी तो बताओ। चलो चेक कर लेते हैं। एक बात बताना, दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है, दो वर्ड्स के बीच में। एफ खत्म हुआ 6 पे, एच खत्म हुआ स्टार्टिंग पे, तो सर 2 का गैप आया था। मतलब जो लास्ट वाली सीरीज फॉलो कर रही थी उसी को इसने गैप में लिया। एन के बाद अगर मैं 3 प्लस करूं, एन मतलब 14, 14 प्लस 3 कितना होता है? 17। अकॉर्डिंगली 25 में अगर मैं 4 प्लस करूं तो 26 एंड 1 2 3 किससे स्टार्ट होगा? सी से। किससे स्टार्ट होगा? सी से। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या किया सर आपने? y का नंबर होता है 25, और अगर इसमें जो सीक्वेंस चला था उसी को फॉलो करूं, प्लस 4 करूं, तो ऑटोमेटिकली सर 26 के बाद 3 की काउंटिंग, और तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली नंबर 3, क्योंकि 26 के बाद वापस काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो जाती है। 1 2 3, 3 पे कौन आता है? हमारा सी। तो सर हमारा जो नेक्स्ट कोड होगा, जो वर्ड होगा, कहां से स्टार्ट होगा? सी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको एज ए प्रॉपर अप्रोच बताई है, अपन कौन कौन सा अप्लाई कर सकते थे। क्लियर है? कई बार अपने आप में कोडिंग चल रही होती है और आपस में भी रिलेशन होता है, क्रॉस रिलेशन, ये भी जरूरी है। हो सकता है सेम दिक्कतें आ जाए। और कोई डाउट हो और कोई तकलीफ हो तो यू नो माई नंबर वेरी वेल। माई नंबर इज 9529906227। कोई भी डाउट हो भारत सर को बेझिझक कॉल करना, सॉरी मैसेज करना, कॉल से बेटर मैसेज रहेगा, आप अपने डाउट्स इजीली भेज सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।